नमस्कार, मैं विकास शर्मा मैथ्स बाय विकास सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखा था। वो फॉर्मूला हर एग्जाम में बार बार यूज होता है, ठीक है। अब इस क्लास में हम क्या सीखेंगे, उस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और उस फॉर्मूले पर जो आगे क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे सीख जाएंगे और उसी कॉन्सेप्ट से जो ट्रिक बनती है वो ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन चुटकियों हो जाए, 1-2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। बाकी बस आपको क्या करना है, आपको जो पीछे वाले कॉन्सेप्ट सीखने हैं वो कॉन्सेप्ट नहीं भूलने हैं, इसलिए आपको बार बार उनका रिवीजन करना है। और बार बार रिवीजन करना ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक दिन में थोड़ा कम पढ़ लीजिए, पर रिवीजन करना बंद मत करिए। ये बात मैं बता दूं, अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सक्सेस होना है तो आपको रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 5 दिन पढ़ाई करें और 2 दिन रिवीजन करें, मेरे मानना तो ये है। जब तक आप रिवीजन बार बार मल्टीपल रिवीजन करोगे चीजों का, तभी आप कामयाब हो जाओगे। और बाकी आप कितना भी ज्यादा पढ़ लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब पढ़ते हैं। बस आपको क्या करना है, रिवीजन, ठीक है। मैं तो मानता हूं रिवीजन ही सक्सेस की है, वही आपको सक्सेस दिलाएगी जो आप रिवीजन करोगे बार बार। तो फॉर्मूला क्या था, उस फॉर्मूले को देख लेते हैं एक बार और फिर उस फॉर्मूले पर आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मैं आपको समझाता हूं उसी तरह से बेहतरीन तरह से समझते हैं, ठीक है। ये क्लास बिल्कुल शानदार क्लास होने वाली है, बस लास्ट तक क्लास में बने रहिए। देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब और -3abc, ठीक है। अगर कहीं भी आपको ऐसा दे दिया एग्जाम में, ऐसा फॉर्मूला आ जाए तो आपको क्या कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला मिलता है a प्लस b प्लस c, ठीक है। इतना आपको मैंने कल सिखा दिया था। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये आपको कल मैंने सिखाया था, ठीक है। और फिर मैंने आगे क्या बताया था, अगर ये 0 हो तो यहां पे क्या आ जाता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर 3abc, ठीक है। इस पर मैंने कुछ क्वेश्चन कराया था, ठीक है, इतना कराया था। अब देखो क्लास को आगे कैसे बढ़ाएंगे। अब इस फॉर्मूले को सीखेंगे सबसे पहले, इसके बारे में, इसकी क्या ट्रिक बना सकते हैं, क्या इसके कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले ये सीखेंगे। और फिर इन दोनों को मिलाकर इस फॉर्मूले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यही तरीका होता है पढ़ने का, कि पहले चीजों को अलग अलग करके पढ़ें और फिर एक साथ पढ़ें, वरना आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगी अगर आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे। तो बार बार आपको रिवीजन करना है और जैसे मैं पढ़ाता चल रहा हूं ऐसे पढ़ना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के बारे में कुछ सीखते हैं, ठीक है। जब आपको ये वाला पार्ट आपको अच्छे से, देखो एक पार्ट आपको अच्छे से बनाना आ जाएगा तो आप पूरे को कंप्लीट अपने आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में ही तो बचता है। देखो अब आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ठीक है। इस टाइप का कोई फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले का हमें सोल्व करना सीखना है। सबसे पहले इसको सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको एक तरीका लिखता हूं, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं इस फॉर्मूले में, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। देखो मैं आपको जादुई ट्रिक भी बता सकता हूं, अभी से बता सकता हूं, पर उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड नहीं करोगे अपना तो कुछ फायदा नहीं है। देखो 1/2 तो बाहर रह गया। अब मैं क्या करता हूं, इस 2 को मैं अंदर ले जाता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अंदर जाके मैं क्या करूंगा, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और 2a स्क्वायर कैसे लिखता हूं मैं, ऐसे लिख लेता हूं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो अगर कभी भी ऐसा आ जाए आपके सामने, जैसे आप ये आ गया 2a स्क्वायर आ गया, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर तो होगा, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत, चाहे आपने कभी अलजेब्रा पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, पर मेरी तरह से पढ़ेगा सब समझ में आएगा। 2b स्क्वायर हो गया तो कैसे कर देंगे, b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और सी में 2bc हो जाएगा, सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो बाहर क्या आएगा आपको, 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। अब ये मैंने क्यों किया था 2, ये भी तो रीजन होना चाहिए कि मैंने क्यों किया था। मैंने इसलिए किया था कि मैं अंदर एक फॉर्मूला बनाना चाह रहा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। जैसे 1/2 हो गया, बस मैंने सोचा कि मैं एक अच्छा सा अंदर फॉर्मूला बना देता हूं। फॉर्मूला में क्या बनाऊंगा, फॉर्मूले बनाऊंगा मैं, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर,
ठीक है, देखो ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। आपको सब चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूं और अब अप्लाई करा रहा हूं। ठीक है, अब देखो प्लस में आ जाएगा, देखो a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब देखो आगे क्या करना है आपको, अब देखो ये लेना है आपको, फिर b ले लेते हैं और c ले लेते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2bc, यानी कि b माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखो ये हमने यूज कर लिया, ठीक है, एक ये यूज कर लिया हमने, एक b यहां पे यूज कर लिया हमने, एक b यहां पे यूज कर लिया, ये सब यूज हो गए। अब देखो अब क्या करना है, a, ठीक है, c, अब ये बच गया a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2c है, ये भी पहले हमने यूज कर लिया, तो इसका भी फॉर्मूला बन जाएगा प्लस का a माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको एक बात याद रखनी है, अब इसके अंदर कुछ भी आए आपको माइनस प्लस का चक्कर नहीं देखना है, क्योंकि स्क्वायर होने पर कोई भी माइनस हो, देखो अगर माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाए तो प्लस के 4 आ जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी नंबर माइनस का भी आ जाएगा अंदर और स्क्वायर के बाहर निकलेगा तो वो ऑटोमेटिकली प्लस का हो जाएगा। तो अब आपको माइनस और प्लस का चक्कर तो देखना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बस खाली ये देखना है कि अंदर क्या वैल्यू है, 3 आया 3 का स्क्वायर कर दिया, 4 आया 4 का स्क्वायर कर दिया, 5 आया 5 का स्क्वायर कर दिया। ये मैं आपको बताऊंगा ये मैंने बनाया क्यों। देखो ये आपको अच्छे समझ में आ गया, बस मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी और 2 से डिवाइड कर दिया और फिर अंदर ले जाके मैंने फॉर्मूला बना दिया। ठीक, अब मैं इसे कर देता हूं रफ। देखो इस वाली टर्म को मैं करता हूं रफ। ठीक, आप अच्छे से नोट्स कर लिया होगा आपने। अब देखो मैं इसे यहां पे लिखता हूं, ये फॉर्मूला क्या बन गया है मेरे पास, 1/2, ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर और प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, बस मैंने वो उससे लिख दिया, क्रम से लिख दिया है, बाकी आपको माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसके अंदर माइनस आए चाहे प्लस आए, जब स्क्वायर करोगे तो सब ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये आपको समझ में आ गया। अब ये मैंने लिया क्यों, ये मैंने बनाया क्यों, इसका एक रीजन है। जैसे आपको एग्जाम में दे देगा, a बराबर आपको दे दिया, मैंने मान लिया a बराबर आपको दे दिया 97 और b बराबर दे दिया आपको 98 और c बराबर दे दिया आपको 99। ठीक है, अब आपसे पूछेगा ये वाला, अब आपसे पूछे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ठीक है, या ये पूछे, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि हमें जो वो फॉर्मूला है बड़े वाला फॉर्मूला, उसमें इसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू में हमें अलग से निकालनी सीख लेते हैं और फिर बाद में अप्लाई करना सीख लेते हैं, दोनों को एक साथ में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपके पास तरीका है कि भाई 97 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 87 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 99 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पर ऐसे करना नहीं है क्योंकि आप कैलकुलेटर नहीं हो, आप इंसान हो। ठीक है, तो इंसान के लिए जितना पॉसिबल है वो उतना ही कर सकता है, तो आपको इस फॉर्मूले में वो रखना है, जैसे 1/2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले a में से b गया, यानी कि 97 में से 98 गया तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 98 में से 99 गया तो फिर 1 बचेगा, फिर 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और फिर 99 में से 97 2 बजाएंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस प्लस का चक्कर देखना ही नहीं आपको, चाहे कुछ भी आए आपको प्लस लिखना है बाहर, 1 + 1 + 2 to 4। ठीक है, 4 5 और 6, 1/2 मल्टीप्लाई 6 बराबर 3। ठीक है, आप ये सीख गए, बनाते ऐसे। ठीक है, आप बेसिक से अच्छे सीख गए, कॉन्सेप्ट सीख गए। अब देखो बनाना कैसे है, अगर आपको नंबर लगातार दिए हो, कंटिन्यूसली दिए हो, देखो मैं रफ कर दे रहा हूं, आपने सीख लिया अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। देखो मैं इसे रफ करता हूं, अगर 3 नंबर आपको कभी भी एग्जाम में लगातार दे दे, जैसे x - 1 x + 1 x और दे आपको x + 1, कोई भी नंबर 3 नंबर आपको कंटिन्यूसली दे दे, तो आपको क्या करना है, जो इस वाले पूरे का चाहे ये वाला हो, इसका आंसर 3 आएगा। बस दिमाग नहीं यूज करना, बस डायरेक्ट 3 लगा देना। ठीक है, जैसे बड़े वाला फॉर्मूला भी आ जाए, बड़े वाले फॉर्मूले में भी साइड में जी वैल्यू आपका ऑप्शन फॉर्मूले में ये आता है, तो वहां पर क्या लिखना है, तो कंटिन्यूसली दिए तो आपको सीधा रख देना है, बस इसका आंसर लिख देना 3, किसका मतलब तो 3 है। ठीक है, मैं आगे सिखाऊंगा वो कैसे अप्लाई करना है।
ये बात आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि अगर ये आए नंबर एक सार आए और आपसे पूछे इसका वैल्यू, चाहे इसकी वैल्यू पूछे, मतलब इन दोनों बराबर ये, तो इन दोनों का वैल्यू आएगा 3। ये इसकी ट्रिक भी है, बेसिक मैंने आपको समझा दिया क्यों आता है, पर ये 3 ही आएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपने इसमें ट्रिक लगा दी। ठीक है, अब एग्जामिनर के दिमाग में वो टिकटॉक टिकटॉक, उसने सोचा यार ऐसे तो ये गड़बड़ कर दे रहे हैं कि जब एक का डिफरेंस आता है तो 3 लगा दे रहे हैं। तो उसने क्या करा, उसने काम कर दिया, बदल दिया। उसने क्या करा कि ये मैं कुछ और करता हूं, जब इन्होंने इसकी ट्रिक बना ली तो मैं कुछ और करता हूं। उसने क्या करा, अब ए बराबर आपको 102 दे दिया, बी बराबर दे दिया आपको 104 और सी बराबर दे दिया आपको 106। अब आपके सामने ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपको ये दे दिया, अब आपके सामने ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। प्रॉब्लम थी तो सोल्यूशन भी हमारे पास है, बेसिक तो हमारा कहीं गया हुआ नहीं है, ट्रिकी तो हो सकती है हमारी, पर बेसिक सदा हमारे साथ रहेगा। जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, जो मजबूती है, जो हमारी जड़ें हैं, वे जड़ें हमारे साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे जो स्कूल के फ्रेंड होते हैं ना, जो बचपन के फ्रेंड होते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे वो 1 साल बाद मिले, चाहे 10 साल बाद मिले, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, तो वो जड़ें हैं, वो हमेशा साथ रहती हैं। बाकी तुम्हें कोचिंग सेंटर में कुछ फ्रेंड मिलते हैं, कुछ फ्रेंड आप जहाँ पे कोचिंग पढ़ाई करते हो, जहाँ पे बीटेक करते हो, वहां पे मिलते हैं, तो वो सब कुछ दिन के फ्रेंड होते हैं, भूल जाते हैं फिर। पर जो जड़ें होती है वो मजबूत रहती है, वहां पे हम हमेशा टिके रहते हैं। तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत रखना चाहिए हमेशा। देखो, तो अभी अप्लाई करते हैं इसे, 1/2। ठीक है, देखो इसमें से गया, ए में से बी गया, तो कितने बचे 2, और 2 का स्क्वायर कर दिया। माइनस प्लस का मैंने झंझट खत्म कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया स्क्वायर के बाहर कोई भी नंबर आएगा वो प्लस होकर आएगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, बी में से सी गया, 104 में से 2 गया, तो ये भी 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक, यहां तक बात भी क्लियर है। और 106 में से फिर 2 गया तो 4 आ गया, ये भी 4 का स्क्वायर हो गया। अब बस देखते हैं ना क्या बनता है यहां पे, जैसे 1/2। ठीक, देखो अब क्या करना है आपको, देखो इसे यहां से रफ करता हूं। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16 4 20, और 20 और 4 24, तो 24/2। ठीक है, इसका 12 आंसर आ गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसकी आपको ट्रिक भी चाहिए, क्योंकि ट्रिक भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रिक कैसे बनाएंगे, अब देखो ट्रिक खुद बनानी सीखनी है। अब देखो एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, हमने ऐसे सोल्व कर लिया, पर सोल्व करते करते हमारे दिमाग में, मतलब हमारे दिमाग में जो सबसे पहले ट्रिक बनाई उसके दिमाग में आया, उसके दिमाग में क्या आया, उसके दिमाग में आया, उसने ये करा कि करते करते उसके दिमाग में आया कि मैं यहां से 2 में कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, उसने ऐसा ही करा, 2 कॉमन ले लिया, तो क्या करा, यहां पे 1 का स्क्वायर आ गया, यहां पे क्या आ गया, यहां पे भी 1 का स्क्वायर आ गया, और यहां पे 2 का स्क्वायर आ गया। और उसने क्या करा, यहां से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतनी नॉलेज दे दूंगा मैं कि आप आराम से नए क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं उन्हें भी आपने आराम से सोल्व करना है। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 4 5 और 6, यहां पे क्या बन गया 6। ठीक, और यहां पे क्या आ गया 2 का स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल हो गया, यहां पे बचा 3 और 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 4 के 12 आ गया। अब देखो ये 2 क्या है, ये इनका अंतर है, इसका डिफरेंस 2 और इन दोनों का डिफरेंस 2, यानी कि 2 का अंतर चलता है। तो क्या बन गया, ये 3 बना, और ये डिफरेंस का स्क्वायर, ये आपकी ट्रिक बन जाएगी आंसर। यानी कि अब इस तरह का आपको अंतर मिले तो आपको क्या करना है, बस आपको लिखना है, अंतर लिखना है 2, उसका स्क्वायर करना है और बाकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 3 4 3 12। आपको ये सब कुछ रामायण सीखनी थी, मैंने सिखा दी। अब इसे घर पे बनाना नहीं है आपको, लाइफ में कभी नहीं बनाना है। ये खतरनाक स्टंट है, अकेले में तो बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि भाई डर लग सकता है, मुझे नहीं पता, गारंटी मेरी नहीं है। ठीक है, बस जो मैं बता रहा हूं अब आपको बनाना कैसे, पर कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है, इस वीडियो में जो बताया है मैंने, उस कॉन्सेप्ट को आपको एक बार नोट करके रखना है और बार बार रिवीजन करना है। देखो अब एग्जामिनर के दिमाग में क्या आया, आपने इसका तो ढूंढ लिया, यहाँ पे 2 2, तो आप क्या करते हो, 2 2 4 4 के 12, आपने तुरंत ही 12 आंसर आया और आप निकल गए। अब एग्जामिनर के दिमाग में आया कि थोड़ा सा आगे खेलता हूं उनके साथ, उसने खेलना शुरू कर दिया। उसने क्या करा, अब क्या करा, उसने ए बराबर 100 दे दिया और बी बराबर 105 दे दिया और सी बराबर दे दिया उसने 110। ठीक है, अब देखो, अब उसने क्या करा, 5 का गैप दे दिया, 5, यहां पर भी 5,
पर हमने क्या सीख लिया है, अब हमने इसका फॉर्मूला सीख लिया है। इसका फॉर्मूला क्या है, बस गैप का स्क्वायर करना है, पांच का स्क्वायर करना है और बाकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 5 25 दिया, 75 का आंसर आ गया। कुछ लोगों को तो अभी भी दिमाग में आ नहीं रही बात कि विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब आपको सीखनी है, एक बार आपको विश्वास कराने के लिए मैं एक बार बना के दिखा देता हूं। ठीक है, देखो क्या करना है, 1/2। ठीक है, 5 5 25, 5 5 25 और 10 दाम 100। ठीक है, कितना आ गया, 100 25 25 50, 1/2 गुना 150, कितना आ गया 75। और मैंने भी 75 ला के दिखाया। ठीक है, बाकी अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत है ना तो आप चुटकियों में जब भी बना सकते हो, चुटकियों में। ठीक है, तो बस ये भी आप सीख गए। ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब इसकी भी आपको ट्रिक भी सीख गए कि आपको क्या करना है, 25 5 का स्क्वायर गुना 3 बराबर 75। अब चाहे ये गैप 4 का हो जाए, 5 का हो जाए, 6 का हो जाए, पर सेम गैप तभी ये क्वेश्चन बनाना है। बाकी अब इससे आगे सीखते हैं। बाकी आपको क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस के लिए करा दूंगा, बाकी अब इससे आगे सीखते हैं। ठीक है, अब फिर एग्जामिनर ने ये बात भी पकड़ ली कि भाई इसने तो इसमें भी टिक लगाने लगे, अब इसमें भी टिक लगाने लगे। तो उसने क्या करा हमारे साथ, उसने करा भाई हमारे साथ क्या करा उसने अब हमें अलग अलग देने स्टार्ट कर दिया। यानी कि 97 दे दिया, ए बराबर और बी बराबर 97 दे दिया और सी बराबर 98 दे दिया। ठीक, अब हमारे दिमाग की बत्ती फिर गुल हो गई कि यार इसने फिर अलग अलग कर दी, ना गैप सेम है ना एक का गैप है। तो हमने क्या करना है, बस वो ये जड़ें हमारी मजबूत हैं तो फिर हम जड़ों से अपना जो भी काम चाहिए हम निकाल लेंगे उनसे। बेसिक हमारा इंपॉर्टेंट है, बेसिक हमारी मजबूत है। इंसान को बेसिक मजबूत रखना है तो क्या करना है, 97 में 97 का 0 का स्क्वायर कर देना है, 97 98 गया तो 1 का स्क्वायर कर देना है, मतलब 98 में बस माइनस का तो झंझट ही खत्म करेगा पहले। और 98 में से 97 तो 1 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, 1 और 1 2 और 2 0 0 तो बराबर 1 आ गया। इस तरह से आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था, बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वहां से और प्रैक्टिस करनी है और सीखना है। इसे मैं रख कर दे रहा हूं। देखो आप इस चीज को अच्छे से सीख गए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया कि अगर ये सिग्नल दे दे, अगर इनमें 1 का गैप दे, सबसे पहले 1 का गैप दे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस गैप का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, गैप का स्क्वायर कर देना है। छोड़ो, आप इसे ऐसे करो, अगर आपको कोई भी सेम गैप दे, ठीक है, चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 20 का हो, आपको क्या करना है, बस 3 इंटू गैप जो भी है उसका स्क्वायर कर देना है, ये लग जाएगा। अगर आपको 1 का गैप भी दे रहा है तो आपको करना है 3 इंटू 1 तो 3 आ जाएगा। बस इतना ऐड करना है आपको। ठीक है, ये इसकी ट्रिक बन गई है, यही फॉर्मूला बन गया और यही बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो चलिए रफ करते हैं, अब आगे चलते हैं। अब जितना समझाया अच्छे से मैंने उसकी शॉर्ट ट्रिक बता दी, बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, बस आपको वो याद रखना है और बार बार रिवीजन करते रहना है। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।